उनको थोड़ा भी सेंस रहता तो मालूम नहीं पता अभी उन्हीं का सरकार चल रहा है। आदमी क्या उनको दिमाग नहीं है कि जो आदमी काम करेगा उसी को वोट देगा। लालू जी के यहाँ तो राज था 1992 से लेके, अकेले चल ना कांग्रेस को कुछ समझते थे ना किसी को, अकेले हो सबको लेके चले। क्या उनकी आपत्ति है? जो उनकी क्षमता हो तो अकेले लड़के देख ले तू ना। तेजस्वी और लालू को कहने से नहीं होगा, पब्लिक में जान है, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। ग्रेजुएट किए हैं, 8वीं पास किए हैं, सीएम बनेंगे तो क्या देश का विकास करेगा, राज्य का विकास करेंगे। नहीं, गोपालगंज से वो लड़ के दिखा रहे हैं अपना ताकत। उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय खोले, उस चरवाहा विद्यालय से शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग था नहीं। ये बताइए, कह तो रहे हैं कि इस बार पढ़े लिखे युवा को पढ़े लिखे हैं, वो खुद कितने पढ़े हैं वो पहले देखें। वो सरकार तो बाद में बनाएंगे ना, वो पहले उनके पास वो कितने शिक्षित हैं उनको ये चीज़ मालूम है ना कि और तेजस्वी को मालूम है ना कि वो कितना हम शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा और विनोद शर्मा इस वक्त पहुंच चुके हैं बिहार की धरती पर। यानी कि हेडलाइंस इंडिया की टीम बिहार की धरती पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 2025 में बिहार के चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं आज जिस जिले की जिस विधानसभा में मौजूद हूं, यह जिला है सीवान और यह विधानसभा है जीरादेई। यानी कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसी जिले से थे। यहाँ के लोगों का क्या सोचना है? 4 बार यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी बिहार में हो चुका है, लेकिन इस बार यहाँ की जनता किस पर विश्वास जताएगी, इनके मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से इस बार बिहार का जो चुनाव है वो किस ओर जाता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम होगा आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह जी, ये बताइए किस तरीके से इस बार बिहार के लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव के, क्योंकि नेता तो हर बार तैयारी करते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के लिए क्या नया है और बिहार के लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? उधर केंद्र में बीजेपी है, इधर आपके यहाँ नीतीश जी की सरकार है, दोनों का गठबंधन है। क्या फ़र्क नज़र आया, क्या फ़ायदा नज़र आया, या फिर इस बार जो ये गठबंधन है ये फेल हो गया, कुछ काम नहीं हुआ? आप लोग क्या समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे जो केंद्र में सरकार है अच्छी, एनडीए की सरकार है अच्छी है, यहाँ भी सरकार है एनडीए की अच्छी है। मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किए हैं बिहार के लिए। सबसे बड़ा मेरे सीवान जिला में एम्स खुलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात वही है कि हम लोग को गोरखपुर या पटना नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे व्यवस्था है सबसे बेटर है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी आ रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता इस बार मंच बना चुकी है कि पढ़े लिखे युवा को सीएम बनाना है, तेजस्वी यादव को जिताना है, लालटेन जलाना है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं, उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस 2014 से वो यहाँ पे दौरा कर रहे हैं। उनको थोड़ा भी सेंस रहता तो मालूम नहीं पता अभी उन्हीं का सरकार चल रहा है। आदमी क्या उनको दिमाग नहीं है कि जो आदमी काम करेगा उसी को वोट देगा। जो काम नहीं करेगा नहीं, अगर उनका कुछ नहीं करें तो उनका सरकार क्यों नहीं बन गया? उनका फुल बहुमत से क्यों नहीं? क्यों पूरा इंडिया गठबंधन को लेकर चल रहे हैं? लालू जी के यहाँ तो राज था 1992 से लेके, अकेले चल ना कांग्रेस को कुछ समझते थे ना किसी को। इस समय उनको क्या आपत्ति आ गया कि वो सबको लेके चल रहे हैं, या कांग्रेस हो या माले हो या CPI MLA हो, सबको लेके चल रहे। क्या उनकी आपत्ति है? जो उनकी क्षमता हो तो अकेले लड़के देख ले तू ना। क्यों सबको लेके चल रहे हैं? तो उनकी इतनी क्षमता है, पावर है। उस समय गुंडागर्दी बाहुबलियों का सरकार था। 2005 से उन लोग की सत्ता बिल्कुल ख़त्म। कोई है कहीं भाई बाहुबली के नज़र आ रहे हैं? कहीं नहीं। बिजली भी आप देख रहे हैं, रोड भी देख रहे हैं, अस्पताल भी देख रहे हैं, हर जगह के पहले से बदलाव बहुत कुछ हो गया है। वही कहानी हम लोग अपने बच्चों को भी बताते हैं कि 1992 से लेकर के 2005 तक क्या हालत था, इस समय क्या हालत था, वो भी आप देख लिए। चलिए, यही जानने पहुंचे हैं कि आखिर बिहार कितना बदला और क्या हालात और क्या हालत बिहार की पहले हुआ करती थी 1992 से 2005 तक, और 2005 के बाद क्या बिहार सच में बदला या फिर बिहार जो है वो गर्त की ओर चला गया? आप बताइए, आपका क्या नाम है? मुन्ना राय। मुन्ना जी, एक बात बताइए, किस तरीके से इस चुनाव को आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, नीतीश जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के गठबंधन के साथ हैं, उधर पूरी तैयारी के साथ इस बार तेजस्वी कह रहे हैं कि साहब इस बार बिहार जो है बदलाव की तरफ है और बिहार बदलाव करेगा और ऐसे मुख्यमंत्री युवा को बनाएगा जो तेजस्वी अपने आप को देख रहे हैं कि साहब इस बार हम ही सीएम बनने जा रहे हैं। सीएम वो नहीं बनेंगे और जो बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है, देख रहा है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं
मान लीजिए कि किसान के लिए हर किस्त में दे रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया। जो भी सुविधा है, यहाँ बगल में मैरवा एम्स खोल दिए हैं सब। हर पंचायत में लगभग स्वास्थ्य खुल गया है। रह गया आपके यहाँ की बिहार की जनता, नीतीश कुमार भी का काम अच्छा ही है। कि विकास की ओर आप देख रहे हैं, क्योंकि विकास क्या हुआ है या फिर एनडीए सरकार में विकास से जनता बहाल रही, विकास से दूर रही? कुमार का जो विकास है सब लोग देख रहे हैं, चारों बगल देखिए, रोड जो भी है, व्यवस्था है, बिजली का भी देख रहे हैं, सब भी अच्छा चल रहा है। बस अगला पीढ़ी जो है वो गड़बड़ हो रहा है। जो नौजवान लड़के हैं सब दारू की ओर बढ़ रहे हैं, सब नौजवान लड़के दारू बेचना शुरू कर दिए हैं। हाँ, इसी लेके चलते बिहार में वही कोई सारा चीज़ व्यवस्था बढ़िया है। और रह गया सवाल जीरादेवी विधानसभा का, जीरादेवी विधानसभा का, मान लीजिए हम खेती करते हैं तो एक बार हम खेत जाकर जोतेंगे और चाहेंगे कि खेती अच्छा हो जाए तो नहीं होगा। जो विधानसभा में जो कार्यकाल में जो यहाँ विधानसभा में जो काम कर रहा है, जो पब्लिक के साथ जुड़ा हो, दुख सुख में काम करता हो, वो और चेहरा जीरादेवी विधानसभा में आता है तो निश्चित तौर पर कोई नीतीश चाहे तेजस्वी किसी का काम नहीं है। जो क्षेत्र में जो जनता के बीच में रहता है, जो भी चुनाव लड़ेगा, एनडीए से चाहे भाजपा से, जो कैंडिडेट अच्छा होगा, जो आपके दुख सुख में जाएगा, वही पब्लिक देखता है। ये केंद्र का चुनाव नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री जी को चुनना है। तो जो यहाँ क्षेत्र में अच्छा काम करता है, दुख सुख में, हमारे घर कुछ आपत्ति पड़ गया, दुख पड़ गया, गरीब की शादी विवाह में जो भी जहाँ पहुँचता होगा, और जो वो कैंडिडेट यहाँ आएगा जीरादेवी विधानसभा में, वो सारे लोग समर्थन दे के जिताएंगे और मोदी जी या चाहे नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करेंगे। कैंडिडेट अच्छा आ जाएगा जीरादेवी विधानसभा से। चाचा, बहुत चर्चाओं वाली विधानसभा रही है। यहाँ पर जो CPI-ML के विधायक हैं वो जीते थे, लेकिन विधायक जी का जो नाता है वो प्रशासन से और पुलिस से बड़ा पड़ता रहा। विकास का कुछ विधायक जी कर पाए या फिर आना जाना? विधायक जी का तो इस गांव में ससुराल है, लेकिन आज तक उनका हम लोग चेहरा नहीं देखे हैं। हाँ, विधायक जी क्या किए हैं? किसी के शादी में, किसी के ब्याह में, वो शादी ब्याह में नहीं आते हैं, न मरम जीवन में आते हैं। इनका ससुराल भी यहीं पर है। आज लोग से पूछा जाए कि कोई चेहरा देखा है कोई जो विधायक अभी हैं? किसी से पूछिए। यानी आप अमरजीत कुशवाहा जो विधायक जीरादेवी से हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो आते ही नहीं है गाँव में? तो कहाँ आए हैं? नहीं आए हैं। किसी से पूछिए, किसी से पूछिए, कोई चेहरा देखा है? कलमा घर है। अरे तो घट रहा है वामपंथी का, उसी द्वार पर जाएंगे जो वामपंथी में है, बस उसी के द्वार पर जाएंगे वो। हाँ, यहाँ से जीरादेवी विधानसभा से भाजपा का कोई प्रत्याशी यहाँ से खड़ा कराइए और पूर्ण बहुमत से उसको हम जिताएंगे। यानी आप चाहते हैं कि इस बार भी जो सरकार है वो एनडीए गठबंधन की बने? हाँ, बने, ठीक है। हाँ, बने, लेकिन भाजपा का कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट भाजपा का चाहिए? हाँ, जीरादेवी विधानसभा से बीजेपी। तेजस्वी कह रहे हैं कि मोदी देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। तेजस्वी और लालू को कहने से नहीं होगा, पब्लिक में जान है, पब्लिक जो चाहेगी वही होगा। अरे वो यही तो कह रहे हैं कि इस बार पब्लिक बदल रही है। अरे नहीं बदलेगी। हाँ। नहीं बदलेगी। तेजस्वी कह रहे हैं पढ़ा लिखा बच्चा को बनाइए, प्रदेश का मुखिया क्या ग्रेजुएट किए हैं, 8वीं पास किए हैं, CM बनेंगे तो क्या देश का विकास करेगा, राज्य का विकास करेंगे? अपने भाई को नहीं संभाल रहे, अपने चाचा, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने चाचा को नहीं संभाल रहे हैं, राज्य कैसे चलाएंगे? वो कह रहे हैं CM बना के देखिए तब पता नहीं बनेंगे, CM नहीं बनेंगे तेजस्वी। हाँ, नहीं बनेंगे। वो कह रहे हैं नीतीश जी को भी बनने नहीं देंगे, एनडीए की सरकार भी नहीं आने देंगे। नहीं, 8वीं पास किए हैं, वो राज्य कैसे चलाएंगे? आपसे हम पूछते हैं, बताइए आप, बताइए। नीतीश कुमार से बढ़िया चलाएंगे। शिक्षा का कभी महत्व रहा है और रहेगा, ठीक है। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो राज्य क्या चलाएगा? बाप बाप होता है, बेटा बेटा। पिताजी कहती है कि चरवाहा विद्यालय खुले। तो यानी आप इस बार नहीं चाह रहे हैं कि जो है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएं? वो तो कभी नहीं बनेंगे। अब की बार क्या, अगले बार भी नहीं बनेंगे। कभी नहीं बनेंगे? वो तो बनेंगे ही नहीं, उनका कहने से बन जाएंगे। वो तो पूरी तैयारी। उनके घर का बपौती है क्या? उनके घर का बपौती नहीं है, ये पोल्ट्री ट्रैक्टर सेट कर रखा है MY, जो यूपी में चलता है वही MY। उससे कुछ नहीं होगा। यादव प्लस मुस्लिम, अरे वो और कुछ समाज भी देगा वोट।
वो पढ़े लिखे हैं मुस्लिम है, जो पढ़े लिखे क्या भैया तेजस्वी जी तो चाह रहे हैं इस बार सीएम बन जाए? नहीं बनेंगे। उप मुख्यमंत्री रह करके 22 महीना दिखा दिए क्या है, अब क्या बनेंगे? अब बोल रहे हैं कि स्टेट संभालेंगे, जो अपने भाई को नहीं संभाल रहे हैं। अपने चाचा को जाइए फुलवरिया देखिए, आज भी गोबर फेंक रहे हैं, नहीं संभाल रहे। बिहार को क्या खाक संभालेंगे? क्या संभालेंगे? वहाँ जाइए उनके घर पे तो उनके द्वार पे इतना पानी लगेगा, मिलेगा अभी भी फुलवरिया में जस्ट, तो क्या संभालेंगे? अरे बोलिए, पेड़ के नीचे छांव के नीचे अपने आवास पे बैठे रहे, बस वही। भाई साहब एक बात तो बताओ, सीएम बनने दीजिए तेजस्वी जी को। तो काहे नहीं गोपालगंज से वो लड़ के दिखा रहे हैं अपना ताकत। उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय खोले, उस चरवाहा विद्यालय से शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग था नहीं। ये बताइए अब कैसे सीएम बन जाएंगे? वो कह रहे जब हमारे पिताजी थे तो बिहार बहुत संपन्न हुआ था। वो गढ़ा था, 10 फीट गढ़ा था, पोल था, तार नहीं था। आदमी है कि नहीं? पोल था, तार नहीं था। गुंडागर्दी। विकास की बहार बिहार में लालू प्रसाद जी के ही समय पे आया है। हाँ, तो चरवाहा विद्यालय उसी बेरा खुला था। चरवाहा विद्यालय से कोई पढ़ेगा? ये बताइए, चरवाहा विद्यालय से कोई अथी होगा? चरवा विद्यालय मतलब समझाइए थोड़ा सा। वो चरवाहा भैंस गोरू चलाने, बकरी चराने वाला विद्यालय खोले थे लालू जी। अच्छा, हाँ, हर पंचायत में। तो सही है ना, युवाओं को रोजगार दे रहे थे। वो रोजगार दे रहे थे कि और शिक्षा को ले गए थे, डुबा दिए गंगा जी में। ये बताइए, सिवान जाने में 4 घंटा लगता था, पैदल आदमी पहले लाइट नहीं था, पोल था, लाइट भी तार नहीं था। यादव जी से। अच्छा यादव जी हैं आप, क्या नाम है आपका? रमाकांत चौधरी। रमाकांत चौधरी। हाँ। अच्छा, आप चौधरी यहाँ यादव लिखते हैं? हैं? हम चौधरी हैं। चौधरी है। यादव चौधरी एक ही है। चौधरी एक है। अच्छा ये बताइए चाचा, सपना काहे पूरा नहीं कर दे रहे हैं का सपना? तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का बरियारी हुई। उन्हीं के सरकार में 60,000 यादव का हत्या भई रहे हैं, उन्हीं के सरकार में 60,000 यादव की। हाँ, अब मैरवा से नौतन आवे में कि तो गाढ़ा में गुड़ जाओ कि गाढ़ा में गुड़ जाओ, इतना गढ़ा रहे। साइकिल को वो गाढ़ा में जाओ कि गाढ़ा साइकिल में आवे। सुरक्षित के लौट के हाँ, जाओ तो घर के सब लोग का मोटरसाइकिल मिले अब भूसा में गाड़ा जाओ, ये छीना जाए। राज में क्या हो मतलब गया? छिनैती, गुंडा राज, सब उन्हीं के ये सब सब उनका द्वारा भइल। हाँ, अरे 2003 में लालू का राज था, उस समय हमारा भी बाइक छीन गया था। 2003 में हमारा ही बाइक छीन लिए थे वो लोग सीमांत के पास में, 2003 में। अब बताइए ना, उसके बाद 2005 से कोई बोल दे कि बाइक छीन लिया है कोई, उन्हीं का राज। क्या माहौल था 1992 90 के दशक की बात की जाए, आप लोग तो देखे होंगे। हाँ, हाँ, हमने के सामने उनकर सरकार बनल, हमने के सामने मुख्यमंत्री बनले। कौन बनले? लालू यादव। अच्छा। हाँ, का कहले बड़े, केकरा के नौकरी देले बड़े, केकरा के कौन वाहिर के नौकरी देले बड़े, अपना हित नाथ के देले बड़े। अरे उनके तो बेटा कह रहे हैं कि भैया जैसे हमारे पिताजी ने विकास किया है बिहार का, ऐसे हम बिहार की जो रेल है विकास की वो चला देंगे। एक बार बनाइए तेजस्वी भैया को सीएम, हटाइए नीतीश। हाँ, हाँ, ज्यादा पब्लिक ना पड़ी कह दो। अब कुछ झंझट में ना पड़ी उनका, वो फंसावे वाला बंसी मत बिगड़। नहीं बंसी मत समझिए। नहीं, हाँ, एजा बेटू बाबू के टिकट दिवाई आ बढ़िया से जिता के लोग भेजी, भेज रहे हैं। हाँ, सब वर्ग भेजी, छोट वर्ग सब भेजी भाजपा से। अच्छा, हाँ। यानी आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर, लेकिन ये तो गढ़ी सीपीआई और का है, वामपंथी का है। बेटू बाबू के वोट देवे खातिर लोग चिल्लाता। हाँ, गठबंधन हुआ तो नहीं था, आज तक लोगों का टीका नहीं लगा है। जी, रमाकांत पाठक माझी, उसके बाद रामायण माझी भाजपा का सीट है। बहुत पहले से 2 बार यहाँ से भाजपा का सीट यहाँ पर जीता है। रामायण माझी थे, उसके पहले रमाकांत पाठक जी थे। आपको क्या लगता है भाजपा बिहार में कितनी मजबूत है? 90% मजबूत है पूरी तरह से। जिस तरह केंद्र में मोदी जी मजबूत है, वो तो बिहार में भाजपा मजबूत होगा। क्यों आप देख रहे हैं इस तरीके से? क्यों आपको लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए बिहार में? ऐसा क्या है बीजेपी के अंदर? जब तक लालू जी के बेटा तो कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार को अगर बदलना है तो समझ लीजिए क्या करना है। आज एक दिन देखिए ना, 2000 रुपया किसान निधि आने जा रहा है। अब क्या चाहिए? हर तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोड बन रहा है, बिजली आ रहा है। तो भाजपा का सरकार नहीं तो फिर राजद का हम सरकार मांगेंगे। मैरवा से लेके मेडिकल कॉलेज सब बीजेपी का। यहाँ एमपी का भी चुनाव होता है तो बीजेपी का कार्यकर्ता काम करते हैं। यहाँ तक 90% बीजेपी का वोट है। यानी आप मान रहे हैं कि इस बार जो है इस चुनाव में समीकरण कुछ बदलते हुए नजर आ रहे हैं? 90%। अच्छा, इसके पहले भी 2 बार यहाँ से विधायक बीजेपी गए थे।
लेकिन जो गढ़ी वामपंथी होगा तो वहाँ कैसे जिताएंगे आप? गढ़ कहाँ बानवती होता है, जब सब यहाँ अगर टिकट बढ़िया कैंडिडेट को मिलेगा तो गढ़ का कोई मुकाबला नहीं होगा। और जब डेमी कैंडिडेट आ जाएगा तो यहाँ कोई भी हार सकता है। प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव में शौचालय दिए जा रहे हैं, गांव में घर दिए जा रहे हैं, ये क्या चुनावी वादे हैं, चुनावी दावे हैं, या इस पर कुछ सच्चाई भी है? नहीं, सच्चाई है, ये तो होना ही चाहिए। हर भूमिहीन को, हर मकान विहीन आदमी को मकान मिलना चाहिए, बिजली भी मिलनी चाहिए। ये तो विकास की रफ्तार है, विकास के लिए सब काम हो रहा है। इस चुनावी कोई एथी नहीं है कि चुनाव के समय में हो रहा है। ये तो हमारा सवाल यह है कि ये हो रहा है या सिर्फ ये चुनावी वादे, चुनावी दावे हैं? नहीं, ये धरातल पर हो रहा है। अच्छा। सभी विकास के कार्य धरातल पर हो रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली, सड़क, स्कूल या शौचालय का जो बात है, शौचालय भी हर घर में बन चुका है, नल से जल भी आता है। सब यहाँ विकास का ही सब काम हो रहा है। ये चुनावी कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, इस पहले से ही चल रहा है विकास के कार्यों। इस बार आप क्या समझ रहे हैं? 25 का चुनाव है, बहुत नज़दीक है, कुछ ही महीनों बाद जो है चुनावी प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। लग रहा है कि तेजस्वी जी की तरफ देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, एक बार सीएम बनाना चाहिए। नीतीश जी को 20 साल दिया तो तेजस्वी जी को एक बार पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल देते हैं, देख रहे हैं क्या होता है। ऐसा है कि वो तेजस्वी जी की सरकार को लोगों ने देख लिया है। इस समय बीजेपी की सरकार को लोग देखेंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी जीरादी क्षेत्र से। बात करते हैं, आप बताइए आपका क्या नाम होगा? अभय राय जी, किस तरीके से चुनाव का समीकरण आप लोग देख रहे हैं? इस बार तो पीके भी जो है वो अलग होके नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है और वो कह रहे हैं कि साहब पीके के साथ जनता जाएगी। इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तेजस्वी को सीएम बनाओ और बिहार का विकास कराओ। हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं। हम लोग तेजस्वी को वोट नहीं देंगे, बीजेपी का। हम तेजस्वी जी को क्यों नहीं देना चाह रहे वोट? उनके 15 साल राज किए, बहुत बिहार की स्थिति खराब था, हमारे यहाँ कुछ नहीं था। मतलब किस तरीके से बिहार की स्थिति खराब थी, क्या था? कुछ पहले नहीं था, रोड नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था। बहुत बदला है। हाँ, बहुत 15 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। अभी एक बार तो होगा नहीं, धीरे धीरे हो रहा है और बीजेपी पूर्ण बहुमत अपना सरकार में आएगी तो और चेंज होगा। आपको लगता है अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में आती है तो विकास बिहार में होगा और तेज होगा? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो विकास हम करके दिखाएंगे जो एनडीए और नीतीश कुमार नहीं कर पाए। नहीं, राजद आएगी फिर अपराधी सब, राजद के राज में अपराधी सब और बढ़ जाते हैं काम करने, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ जाती है। क्या होता है आरजेडी में? आरजेडी की जब यहाँ कोई सांसद या कोई विधायक जीत जाता है तो वहाँ आपराधिक गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ। तो आपके यहाँ पर तो सीपीआई एमएल का विधायक है? विधायक है तो कहाँ, हमारे यहाँ आते ही नहीं है वो। विधायक नहीं देखे 5 साल में? देखे हमारे यहाँ नहीं आते, हमारे बगल में ससुराल कहाँ आते हैं कभी। अच्छा, कभी कभी रास्ते में कहीं जाते होते हैं तो मिल जाते हैं, बगल के हैं तो। लेकिन बगल में ससुराल है विधायक जी की। अरे मैं तो यार ससुराल के बिना बुला ही चला जाता हूँ। विधायक जी नहीं आ रहे हैं? जी। काहे नहीं आ रहे विधायक जी? अब नहीं आ रहे हैं सर, क्योंकि उनका अपना निजी मामला है कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब वो इस चीज़ को समझेंगे कि क्यों नहीं आ रहे हैं। और उनको तो विधायक हैं तो उनको आना चाहिए, गांव में लोगों से मिलना चाहिए, उनकी परेशानियां समझनी चाहिए। सबको ये हक है पूछने का कि भाई हमारे जो आते हैं तो क्यों आना चाहिए। हम वोट दिए हैं उनको, तो हमको खरीद के वो वोट थोड़े लिए हैं। तो जब हम खरीदे हुए नहीं हैं हम, तो मान लीजिए हम जब उनके सामने आते हैं, चाहे वो आते हैं, कोई कुछ होता है कभी, तो उनको आना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या बात है। गांव में तो जरूर आना चाहिए उनको, एक घूमना चाहिए। अच्छा, उनका नाता जो है विवादों से बहुत रहा है। अमरजीत कुशवाहा का विवादों से बड़ा नाता रहा है, विवादों से बड़ा नाता रहा है। वो सब चीज़ों पे हम रहते नहीं हैं। और ताकि हम लोग तो देखिए अभी हम लोग का क्या है, रोजगार सबसे बड़ी बात है, रोजगार। और कोई भी सरकार बनती है तो रोजगार चाहिए। और रोजगार ये चाहिए कि देखिए अभी पढ़ाई शिक्षा के लेके सबसे ज़्यादा टाइट होना चाहिए। हम लोग यही कहेंगे कि शिक्षा जरूरी है और जो युवा हैं उनके लिए नौकरी दें, ताकि मोदी जी की सरकार हो या बहुत जनसराज आए हुए हैं, बहुत अच्छा उनके बारे में हमको सुनने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सरकार आ रही है, तो एक नया उम्मीद चाहिए। तो नया उम्मीद पे तो कोई भी लाता है, मोदी जी लाते हैं, योगी जी लाते हैं या तेजस्वी भी लाते हैं। तो
पढ़े लिखे तेजस्वी कह तो रहे हैं कि इस बार पढ़े लिखे युवा को पढ़े लिखे हैं, वो खुद कितने पढ़े हैं वो पहले देखें। वो सरकार तो बाद में बनाएंगे ना, वो पहले उनके पास वो कितने शिक्षित हैं उनको ये चीज़ मालूम है ना कि हाँ, और तेजस्वी को मालूम है ना कि वो कितना हम शिक्षा ग्रहण किए हैं। तो देखिए वो चीज़ है कि वो कितना शिक्षा अपने आप में प्राप्त किए हैं, और उस शिक्षा से ये पूरा जो है कि अपना राज्य नहीं चलने वाला है। बिहार को चलाने के लिए एक मजबूत एक जो है कि मजबूत नेता होना चाहिए। तो नेता होना चाहिए, तो अब कैसे कोई भी नेता हम नहीं ला के खड़ा कर सकते हैं। अब देखिए बिट्टू सिंह जी हैं, कुडरा के हैं, वो बहुत बढ़िया युवा नेता हैं, उनको लाया जाए। उनको हम लोग बीजेपी की तरफ से जिताना चाहते हैं तो उनको टिकट दिया जाए। अब देने का तो वो क्या है कि अब क्या बड़े बड़े लोग हैं तो क्या होता है तो वो लोग समझे, लेकिन ये चाहते हैं कि जीरादेई इस बार जो है वो बीजेपी कैंडिडेट दे, बीजेपी कैंडिडेट दे। अगर बीजेपी कोई भी कैंडिडेट अच्छा खड़ा करती है, कोई भी नहीं, कोई अब माफिया को, भू माफिया को, जमीन माफिया को, ये सब नहीं, बढ़िया नेता होना चाहिए हम लोग को। कोई भी चाहिए। मुझे लगता है अगर बीजेपी भू माफिया को, जमीन माफिया को या किसी माफिया को टिकट देगी तो उसके साथ भी नहीं है। नहीं, बीजेपी अगर उस चीज पे चलती है तो फिर सरकार बनना मुश्किल है। बीजेपी इतनी मजबूत आपको नजर आ रही है कि बीजेपी अपने दम पे चुनाव एकदम बीजेपी एकदम। अभी देखिए पीके जो है वो अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। देखिए पीके का अपना समीकरण है, इनका अपना समीकरण है, सबका अपना अपना समीकरण है। हाँ, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि एमवाई फैक्टर तो हमारे साथ है ही, और भी समाज हमारे साथ आके वोट देगा और हम सीएम बनेंगे। अब हम किसी का शिकायत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस बार भी वो सीएम बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, तो अब लग रहा है कि ठीक है फिलहाल, या फिर पहले बेटर था? अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी बहुत बढ़िया है। मतलब किस चीज में आप ठीक मान रहे हैं? विकास सारे जगह विकास दिखाई दे रहे हैं, सभी काम हो रहे हैं। हाँ, विकास के मुद्दे पर बिहार सरकार ठीक है। चलिए, काम हो रहा है। बिहार में कौन करेगा विकास, किसने किया विकास, और क्या बिहार अब की बार बदलाव की तरफ देख रहा है, या फिर बिहार में इस बार जनता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार पर विश्वास कर रही है, एनडीए पर विश्वास करेगी, या फिर लालू जी के पुत्र तेजस्वी यादव को इस बार बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है और उनके विधायकों को, प्रत्याशियों को इस बार वोट देकर मजबूत बनाएगी, या फिर बिहार में स्वराज जो अब की बार पार्टी बनी है पीके की, उस पर जनता का ध्यान है। आखिरकार जनता इस बार क्या करने वाली है, ये तो बिहार चुनाव में देखना होगा। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, जीरादेई विधानसभा, सिवान जिला, बिहार।